नमस्कार दोस्तों। अमेरिका एक महाशक्ति है और जब चाहे किसी देश पर लड़ाई को थोप देता है और अपनी ताकत की नुमाइश करता रहता है। टेंशन का माहौल बनाकर खूब हथियार भी बेच लेता है। लेकिन क्या यह सब अब खत्म होने जा रहा है? क्या अमेरिका को दुनिया भर से हर छोटे बड़े देश से चुनौती मिलनी शुरू हो गई है? कौन सी वजह है जिन्होंने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका को सारी दुनिया एक सुपर पावर के रूप में जानती है। अमेरिका का दबदबा सारे देशों पर चलता था और जिसे चाहे उसे ही अमेरिका परेशान करने लग जाता था। लेकिन टाइम अब बदल रहा है। अब अमेरिका को किसी एक देश से नहीं, लगभग हर दिशा से चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी देश अब उससे डर क्यों नहीं रहा है। ऐसी ही हाल के समय की कई बड़ी चुनौतियों को देखते हैं। पहली चुनौती मिल रही है ईरान से। ईरान को दबाने के लिए अमेरिका ने अपने खूब सारे जंगी जहाजों को पर्शियन गल्फ में भेजा। यहां तक कि 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी वहां तैनात कर दिया। अपने सबसे बेहतरीन फाइटर जेट को भी तैनात किया। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि ईरान भी 2 दिन में पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा और फिर उसे अमेरिका की मनमानी शर्तों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ना ही झुका, ना ही अमेरिकी प्रतिबंधों से दबा। ईरान ने तो अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिका के बहुत महंगे खोजी ड्रोन ग्लोबल हॉक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इस इलाके में अपनी ताकत दिखाते हुए कुछ तेल के बड़े जहाजों को भी अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स का डर दिखाने की कोशिश की तो ईरान ने भी 3 नई प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स की प्रदर्शनी लगा दी। उनका कहना है कि इन मिसाइल से उन्हें अमेरिका की दादागिरी और षड्यंत्रों से बचने में सहायता मिलेगी। अमेरिका की समस्या यह है कि उसके साथी देशों के संगठन यानी कि नेटो के देशों ने भी अमेरिका की हर लड़ाई में साथ आने से असमर्थता दिखा दी है। उनको लगने लगा है कि अमेरिका तो सिर्फ अपने हथियारों को प्रमोट करने के लिए ही दुनिया भर में जरा जरा सी बात पर लड़ाई करने लग जाता है। इन लड़ाइयों में हर बार साथ देने पर उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि इन लड़ाइयों के माध्यम से अमेरिका अपने हथियारों को, मिसाइलों को, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को बहुत सारे देशों में बेचने में सफल हो जाता है और साथ ही खूब पैसे कमा लेता है। अमेरिका की इसी आदत और प्लानिंग से अब ये देश परेशान हो चुके हैं और अब अपना नुकसान करवाकर बिना मतलब की लड़ाइयों में पड़कर नए दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं। ईरान ने तो अपने समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को रोकने के लिए समुद्री माइंस को भी बिछा दिया है। अमेरिका के पास जो इन माइंस को साफ करने लायक जहाज हैं वो बहुत कम संख्या में हैं और जो हैं भी वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अमेरिका पर्शियन गल्फ में आ तो गया, लेकिन ईरान पर दबाव बनाने के लिए क्या करे ये उसे समझ नहीं आ रहा है। अगर लड़ाई शुरू करता है तो यह लड़ाई भी बहुत लंबी खिंचेगी और इससे अमेरिका की ही बदनामी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि अमेरिका को डर सता रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ही चाइना अमेरिका से आगे निकल जाएगा और फिर अमेरिकी इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो सकती है। चाइना को अमेरिका ना ही पैसे के दम पर दबा सकता है और ना ही मिलिट्री की पावर से झुका सकता है। अमेरिका के पास एक से एक बेहतरीन फाइटर जेट जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेन हैं, तो चाइना के पास बहुत अधिक संख्या में मिसाइल्स हैं। साथ ही चाइना को रशिया का भी साथ मिल रहा है। अभी हाल ही में चाइना और रशिया ने एक साथ एक अलायंस कर लिया है और दोनों देशों ने अमेरिका के साथी देशों जैसे कि जापान और साउथ कोरिया के एयर स्पेस में भी घुसकर अपने संदेश को अमेरिका तक पहुंचा दिया है कि उसके सुपर पावर कहे जाने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अकेले चाइना का रुतबा इतनी तेजी से बढ़ा है कि साउथ चाइना सी में अपने सभी पड़ोसी देशों को पूरी तरह से परेशान करके रख रहा है। वहां से कच्चे तेल को निकालने नहीं देता है, मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी लगातार रोक रहा है। वहां पर समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपने जंगी जहाज, रडार्स और मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। अमेरिका कभी कभी वहां पर अपने जंगी जहाजों को भेज देता है, लेकिन एक बड़े बेड़े को भेजने से लगातार अमेरिका पीछे हट रहा है। वहां पर अपने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेजने की हिम्मत अमेरिका नहीं कर पा रहा है।
अमेरिका को डर है कि चाइना अपनी एंटीशिप मिसाइल से आसानी से इन्हें निशाना बना लेगा। साथ ही चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने का भी दावा किया है। अगर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को चाइना के नजदीक भेजता है तो चाइना के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें रशिया से ली गई S-400 मिसाइल प्रणाली भी शामिल है। अमेरिका ने अब दूसरी चाल चली। चाइना की इकोनॉमी को दबाने के लिए चाइनीज सामानों पर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया, लेकिन चाइना का सामान तो अब सारी दुनिया में खरीदा जाता है, उसे बहुत कम फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना अमेरिका से आने वाले सामानों पर चाइना में टैक्स बढ़ाता है तो अमेरिकी कंपनियां पूरी तरह से कंगाल हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सस्ते कारीगरों के लालच में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दूसरे देश में स्थापित कर रखा है। जब यह चाल कामयाब नहीं रही तो अमेरिका ने दूसरी चाल चली। अब अमेरिका कह रहा है कि वह एशिया रीजन में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करेगा, जिससे चाइना को घेरा जा सके। इससे पहले अमेरिका ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि दोनों देश इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स को नहीं बनाएंगे और इसकी तैनाती से दूर रहेंगे। लेकिन अब रशिया बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स को बना चुका है जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। साथ ही एक से एक बढ़ के हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बना चुका है जिनकी स्पीड 27 मैक तक भी है। अब रशिया ऐसी ही जबरदस्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स की पूरी डिटेल आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। चाइना ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका उसके दरवाजे तक यानी कि एशिया रीजन में ऐसी किसी मिसाइल्स को तैनात करेगा तो वह अमेरिकी ठिकानों, रडार्स और जंगी जहाजों को निशाना बनाने के मकसद से मिसाइल्स की तैनाती में देरी नहीं करेगा। इससे पहले भी साउथ कोरिया में अमेरिका अपने थर्ड सिस्टम को तैनात कर चुका है। इसकी लंबी रेंज वाले रडार से अमेरिका चाइना में काफी अंदर तक नजर रख रहा है। अमेरिका को एक और समस्या यह भी है कि वह इन लंबी दूरी की मिसाइलों को लगाएगा कहां, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लगातार कम हो रहे अमेरिकी दबदबे से अब कई देश सहयोग करने से इनकार कर चुके हैं। भारत अपने क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल्स को तैनात करने नहीं देगा। पाकिस्तान पहले ही चाइना के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ा चुका है। अफगानिस्तान से तो वैसे ही अमेरिका बाहर निकलने के उपाय तलाश कर रहा है। बांग्लादेश की भी चाइना के साथ काफी गहरी दोस्ती है। अब तो साउथ कोरिया ने भी और ज्यादा अमेरिकी मिसाइलों को तैनात करने से मना कर दिया है। अमेरिकी सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरह के सहयोग से इनकार किया है। अमेरिका की समस्या यह है कि ग्राउंड बेस मिल नहीं रहे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर अब हाइपरसोनिक मिसाइल का सामना नहीं कर सकते हैं, तो अपनी मिसाइल्स को तैनात करे भी तो कहां करे। अगली चुनौती की बात करें तो वह है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका ने लाख कोशिशें कर ली हैं कि इस चाइना के सहयोगी देश पर किसी तरह दबाव बनाकर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उत्तरी कोरिया को लगातार चाइना और रशिया से मिलिट्री सपोर्ट और मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी मिलती जा रही है, जिसकी वजह से वह अब तक बड़े आराम से उल्टा अमेरिका को ही चुनौती देने में लगा हुआ है। अब अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ हाल के दिनों में एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज करने की घोषणा की, तो उत्तरी कोरिया ने रोज ही किसी न किसी मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग करनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने तो रोज रोज के इन मुकाबलों से परेशान होकर यहां तक कह दिया है कि इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक पहुंचने लायक नहीं है, इसलिए वह परेशान नहीं है। लेकिन इस बयान से इस क्षेत्र के अमेरिका के सहयोगी देश जापान और साउथ कोरिया जरूर नाराज हो गए हैं। वैसे अमेरिका को भी काफी कामयाबी मिल रही है। वह नजदीक के बहुत सारे देशों में अरबों डॉलर के हथियार बेचने में कामयाब रहा है। अभी हाल ही में साउथ कोरिया के साथ नए नेवल हेलीकॉप्टर्स की डील पर बात हुई है। जापान और ऑस्ट्रेलिया को F-35 बेच दिए हैं। अमेरिका की तो प्लानिंग ही यही है कि टेंशन का माहौल बना दो और फिर देशों को अपने हथियारों को महंगी कीमत पर खरीदने को मजबूर कर दो। लेकिन हथियारों के क्षेत्र में भी अमेरिका को काफी परेशानी आने लगी है। काफी सारे देश अमेरिकी हथियारों को छोड़कर रशिया के हथियारों की तरफ जा रहे हैं। टर्की, चाइना और भारत भी रशिया से S-400 की डील कर चुके हैं। साथ ही चाइना, फ्रांस, यूरोपियन ग्रुप, रशिया, इजराइल आदि भी अब लगातार अच्छे हथियार बना रहे हैं, जिससे अमेरिकी हथियारों की डिमांड लगातार कम होती जा रही है। अब अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे अपने कम होते जा रहे दबदबे को कायम रख सकेगा। कमजोर देशों ने भी उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है।
अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है। टर्की ने ठेंगा दिखाकर F-35 प्रोग्राम को छोड़कर रशियन S-400 ले ली है। ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध हैं, लेकिन उसे भी दबा नहीं पाया। पाकिस्तान को भारत और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान भी चाइना की तरफ चला गया। भारत को अपने हथियार, फाइटर जेट आदि का लालच दे रहा है, लेकिन भारत को फ्रांस और रशिया के फाइटर जेट ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे तैसे दुनिया भर के कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम पर अपना नियंत्रण रखकर डॉलर की कीमत को ऊंचा बनाए हुए है, लेकिन जिस तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स और दूसरे वाहनों की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उससे भविष्य में कच्चा तेल भी डॉलर को नहीं बचा पाएगा। इन सारी चुनौतियों से बचने को अमेरिका कौन सी नई चाल चलता है, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या अमेरिका का खेल दुनिया समझ चुकी है और उसका डूबना तय हो चुका है, या अभी भी अमेरिका कोई जबरदस्त चाल चल के अपनी बादशाहत को कायम रखने में कामयाब हो ही जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइएगा कि हथियारों की रेस में कौन सा देश अमेरिका को हरा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।